फटाफट, वरना एक्स्ट्रा क्लास में सर अगर आप पीछे वाले रैक को लात मार के गिराओगे तो टाइम पीरियड नीचे गिर जाएगा। समझ नहीं आई मेरे को कुछ भी, या मेरा नेटवर्क तो वीक नहीं है। कट के आ रही है। नहीं सबको केशव आवाज का मेरे पास भी आवाज की ठोकर आई। हाँ अदिति शर्मा बोलो। अदिति कुछ डाउट है बच्चे? वैसे केशव का क्वेश्चन था कि अगर जो पीछे वाला बैकग्राउंड है इसको आप लात मार के नीचे गिराओगे तो कितने सेकंड में गिर जाएगा? गिरेगा ही नहीं। अच्छा पहले इधर सुन लो, सोलो। अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले जो होमवर्क डाउट थे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास में, ठीक है? तो प्रिपेयर रहना, जिसको में कोई भी डाउट था तो। पिछले वाले जो होमवर्क मैंने दिया था B1 के तो डिस्कस हो गए, क्योंकि उनके पास 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे। आइए सबसे पहले हम नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और किसी को अगर पुराने चैप्टर में या फॉर्मूलाज को रिकॉल कर लेते हैं। आओ सबसे पहले तो रिकॉल में फॉर्मूला था एन, आर की वैल्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी? भूल गए? n स्क्वायर अपॉन z। n स्क्वायर बाय z। n स्क्वायर बाय z। और साथ में आर के बाद हम टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं सीधा। ये किसके था? बाय z स्क्वायर बताया था ना। n में भी 1 ऐड कर देना और z में भी 1 ऐड कर देना। और करंट इसका बिल्कुल उल्टा, z स्क्वायर और वेलोसिटी क्या आ जाएगा बच्चों? z अपॉन n। याद है ना सबको? ये चीजें क्लियर है? यस सर। है ना? यस। अच्छा चलिए फिर अब पहले यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। और वो ट्रिडबर्ग वाला फॉर्मूला बार बार रिवाइज करवाऊं क्या? क्या था वो फॉर्मूला बताओ? 1 बाय लैम्डा इज स्क्वायर 1 n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 ठीक है। सबने माइक ऑन करके बोलना है। मेरे को पता है Yes, मेरे को कुछ sir. समझ में नहीं आएगा तुम में से कोई क्या बोल रहा है, लेकिन अगर तुम बोलोगे तो तुम्हें तो समझ में आएगा ना तुम क्या बोल रहे हो। तो यस सर। अगर किसी एक बच्चे से पूछना होगा तो मैं हैंड रेस करवा के भी पूछ लूंगा कि तनिका भाई हैंड रेस, तनिका बताओ क्या आएगा इसका आंसर। लेकिन मैं सबको बोल रहा हूँ, इसका मतलब सबने माइक ऑन करके, चाहे आवाज समझ में आए चाहे ना आए, सबने बोलना है, ठीक है? जी चलो। सर। यस सर। एनर्जी का भी एक ऐसा ही फॉर्मूला था 13.6 13.6 स्क्वायर इनटू 1 nf स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni स्क्वायर। ये तो जब एक इलेक्ट्रॉन स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाता है तब। और नॉर्मल एनर्जी का जब एक पर्टिकुलर स्टेट में पूछा हो तो क्या होगा? माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n। 13.6 z स्क्वायर बाय n। चलें आगे। यस सर। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहां से हमने छोड़ा था और यहीं से हम पिकअप करेंगे इसको। एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहां से कहां? m सेल से l सेल में। m से l में जंप करता है। द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन इज लैम्डा। जब इलेक्ट्रॉन m से l पर जाता है तो जो वेवलेंथ निकलती है वो कितनी है? लैम्डा। ऑब्वियस सी बात है, हाईएस्ट स्टेट से लोअर स्टेट में जाएगा तो एनर्जी तो निकालेगा ही, और कुछ लाइट निकालेगी। लाइट की जो वेवलेंथ होगी वो निकाल दिया बस, लैम्डा। अच्छा अगर दूसरा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो n से कहां जाता है? l में। तो बतानी है जो लैम्डा यानी लैम्डा डैश कितनी हो गई। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? यस सर। ट्राई करो फटाफट। पहले में इलेक्ट्रॉन जा रहा है m से l, उसमें तो लैम्डा निकल रही है वेवलेंथ। अगर n से l जा रहा है तो कितनी निकल रही होगी लैम्डा? डैश। जल्दी जल्दी करो।
एक सेकंड, तुम क्वेश्चन करो फटाफट। डन, बताओ फिर क्या आंसर है फटाफट। सर डी फॉर डॉग आया। 20/27। देखो एन शेल क्या, मैं एम शेल का मतलब कौन सा है, एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ? सर यहाँ पे 4। पहला शेल क्या होता है सबसे? 3 के होता है। तो 1 2 3 4। एम के लिए कितनी हो जाएगी? 3। एल के लिए कितनी हो जाएगी बच्चे? 2। और सेकंड में क्या होगा? सेम ऐसे ही आंसर। तो पहले, हाँ सबका आंसर आ गया क्या? ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो देखो पहले में 3 से 2 गया, फिर 4 से 2 गया है, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n एफ का स्क्वायर माइनस 1/n NI का तो पहले केस में तो लैम्डा लैम्डा ही है, आर जेड स्क्वायर तो चेंज होने वाला है नहीं। 1/nf की जगह क्या पुट कर सकता हूँ पहले केस में? 3 का स्क्वायर या 2 का एल यानी 2 का स्क्वायर सर माइनस 1/9। -1/3 का स्क्वायर 1/3। अब इसको मैं बार बार करवाता आया हूँ, ये कैलकुलेशन में बहुत रिपीट हो चुका है। 1/4 माइनस 1/9, तो इसको सीधा ही लिख दो, आर जेड स्क्वायर अपॉन कितना होता है ये? 5/36। 5/36। भूलना मत, ये तो याद हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत बार पढ़ा है हमने। 1/4 माइनस 1/9 कितना आता है ये? 5/36। 36। चलो ये तो आ गया 1/λ की वैल्यू। अब 1/λ 1 की निकाल लेते हैं, ये लैम्डा डैश की, सॉरी। आर जेड स्क्वायर तो सेम ही रहेगा। फाइनल कहाँ गया? वही गया सर 1/4 माइनस इनिशियल कहाँ था? 1/16। ये भी तुम्हें लर्न हो जाना चाहिए। वैसे इसका आंसर कितना आता था? 3/16 है ना। 1/4 माइनस 1/16 करके क्या आता था? 16 एलसीएम लेके 4 माइनस 1 3/16। नहीं याद क्या? बताऊं दोबारा? कैलकुलेशन हो जाएगी। हाँ तो 1/λ आ गया तुम्हारे पास बच्चे, और 1/λ डैश भी आ गया। 1/λ किसके इक्वल है बच्चे? 5/36 5/36 और ये क्या आया? 3/16 आर जेड स्क्वायर। तो आर जेड स्क्वायर से आर जेड स्क्वायर कट गया। लैम्डा डैश बाय लैम्डा किसके इक्वल आ गया बच्चे? 5/36 है ना। मल्टीप्लाई बाय में क्या लिखूं? 16/3 किसी को डाउट इसमें? 16 4 निम 36 20/27। तो पूछा गया है सर इसने वेवलेंथ पूछी है सेकंड N2L में, यानी लैम्डा डैश कितना आ जाएगा? 20/27 लैम्डा। डन है क्या? यस यस सर एनी डाउट किसी को? कुछ नो भी? हो जाएगा। यस सर चले आगे। गया। यस सर इससे मेरे प्यार लैम्डा से- तो डांस इससे कर रहे ज्यादा हैं। प्यार से मैं नहीं पूछ सकता किसी से। बताओ, चले आगे। क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, ध्यान से करना। अब इसको पढ़ो। यस सर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन
लाइक एटम। Like atom. चलो तो क्या करना है, देखो एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, कौन सी, क्या लगता है आपको, फटाफट बताओ, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। इससे पहले हम मैसेज कर दिया जाए। आज 26 तारीख है, 27 27 27 27 है सर। 22 मंडे है ना आज, यस यस Yes, ट्यूसडे सर। मंडे है बच्चों। ट्यूसडे ट्यूसडे सर सीरियसली पूछ रहे हैं, मजाक नहीं। सर फ्राइडे मंडे है मंडे। संडे सर। संडे सर कुछ यहाँ पे संडे फ्यूचर में संडे जीते हैं, कुछ पास्ट में जीते हैं। जो ऑप्शंस में जीते हैं वो बात करें बस, बाकी बताओ। चुप रहे। ऑप्शन का आएगा भाई, सच सच से बताओ भाई, सब बताओ। C. सी, कैसे लग रहा है सी आपको? सर पोल डाल देना था। पोल नहीं डाला, टाइम नहीं है इतना पोल डालो का, ना क्वेश्चंस के पोल कितने। टाइम नहीं है पोल में। सर, पोल- हर क्वेश्चन में 2-3 मिनट रुकूंगा तो क्या ही हो पाएगा, हमारे से कुछ नहीं हो पाएगा। फिर 5 सर, ऐसे बोर्ड भी में हम आंसर रुके देने के रहेंगे। लिए 10 सेकंड रखा करो बस। जल्दी बताओ जल्दी। हाँ बोलो बच्चे। मधु, ऐसी गलती से हैंड रेस खड़ा हो गया था। चलो भाई, गलती से हैंड रेस हो गया था। लेफ्ट ही होगी मैंने बेचारी। पहली बार सुना है, पहली बार सुना है। पहली बार आई थी और पहली बारी में लेफ्ट। मधु चौधरी नाम। डरा मुझे दिया लगा सर ने आपने अटेंडेंस से। लगवाने आई थी। सर डरा चलो। दिया आपने से, देखो। चलो देखते हैं आज ही सर क्या लगता है। देखो पहली बात तो एक्साइटेड स्टेट हायर लेवल पर होती है, मतलब उसका जो ऑर्बिटल होगा वो शेल ज्यादा दूर होगा, उसका जो शेल का रेडियस होगा वो ज्यादा होगा, या ग्राउंड स्टेट वाले शेल में की बात होगी जब एक्साइटेड का कर ज्यादा देना। होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से, कोई बात नहीं, एक्साइटेड से ग्राउंड में जाएगा तो रेडियस क्या होने वाला है, कम या ज्यादा? डिक्रीज कम होने वाला है। कम होने वाला है, पक्की बात है सर। अब देखो आपको मैंने एनर्जी का फॉर्मूला भी बताया था, लेकिन काइनेटिक पोटेंशियल, लेकिन मैंने एक ज्यादा नहीं बताया था, मैंने कहा था काइनेटिक कभी मत भूलना। उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के जेड ई स्क्वायर E square अपॉन बाय Energy is inversely proportional to R. है ना, ये दिख रहा था सबको, ये फॉर्मूला याद है क्या जब मैंने करवाया था सब? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, बाकी सब सर टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अरे इसके लिए भी तो एक चीज बताई हुई है कि टोटल एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी होती है, दोनों नेगेटिव होती है। नेगेटिव होती हैं। और काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव। और कुछ भी बताया था सर, टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वो टोटल half एनर्जी का जो potential energy। मैग्नीट्यूड था वो हाफ था पोटेंशियल, पोटेंशियल है ना। यहाँ पर साइन नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, मतलब सर चाहे काइनेटिक एनर्जी निकाल लो तो फॉर्मूला तो दोनों का और काइनेटिक का और टोटल का सेम ही रहेगा, बस एक काइनेटिक टोटल के आगे क्या लग जाएगा, एक साइन नेगेटिव। पोटेंशियल में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस उसी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, और साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब सबके अंदर सारी एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगी, R के। आर के। बट सर काइनेटिक एनर्जी तो ऐसे रहेगी, लेकिन टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली तो रहेंगी, लेकिन साइन Minus। कैसे होगा, नेगेटिव। बाकी सब कुछ तो सेम है सर। अब एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी में तो आर बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस सी बात है क्या होने वाली है, Increase। कम होने लगी। Decrease होगी, decrease। अब अगर आप सुनो तो सही, आर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम, लेकिन यहाँ पर एक्साइटेड से ग्राउंड में जा रहे हैं तो आर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। डिक्रीज हो जाएगी। बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी तो 100% बढ़ेगी, आओ देखें ऑप्शन में, पहले तो यही चेक कर लेते हैं, इतना कंफ्यूज क्यों होना है। काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये तो नहीं, काइनेटिक सी में एनर्जी इंक्रीज है। यहाँ पे भी डिक्रीज हो रही है। थर्ड में भी डिक्रीज गई, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है,
इंक्रीज हो रही है। मेरा तो क्वेश्चन तो मेरा यहीं से खत्म हो चुका है, क्वेश्चन तो मेरा यहीं से खत्म हो चुका है, बट आगे हम करने के लिए चेक करते हैं। अब रेडियस बढ़ेगा, टोटल एनर्जी भी कम होनी चाहिए थी, लेकिन कम तो होगी, या सॉरी रेडियस कम होगा तो टोटल एनर्जी बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी तो सही, लेकिन किसमें बढ़ेगी? सर नेगेटिव में, नेगेटिव में नेगेटिव बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं? डिक्रीज मान लेते हैं। डिक्रीज हो रही है। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी लेकिन नेगेटिव में, तो वो नेगेटिव में बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, टोटल और पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? एनीबडी? नो सर। चले? हाँ जी यस सर। सर। यस सर। बिल्कुल सर। क्वेश्चन देखो फटाफट। ब्रह्मास्त्र का यूज करेंगे इसके अंदर, कुछ नहीं देखना तुमने, देखो ध्यान से क्या निकालना है। जिसने मेरे को ये बता दिया कि इसमें क्या निकालना है, उसका 90% क्वेश्चन खत्म। सिर्फ यही पहचानने की निकालना क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी। वेरी गुड, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, उसको बोलता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए कुछ नहीं देखता मैं, 13.6 Z² बाय NI का। अगर हाइड्रोजन होता है तो NI क्या हो जाता था? 1 1 हो जाता था। अब N की जगह N लिखूंगा। 13.6 Z की जगह क्या लिख सकता हूँ? लिथियम है 3 तो 3 का स्क्वायर 9। 9 NI इनिशियल कौन से? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से नहीं। फर्स्ट एक्सेप्टेड 2 का इक्वल टू 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बदले तो 4। बता दो फटाफट क्या आंसर आने वाला है। बी ऑप्शन आ रहा है क्या सबका? लगभग 30.6 ऑप्शन नंबर बी। तो काइनेटिक, ये आयनाइजेशन एनर्जी हमारा ब्रह्मास्त्र था जो हमने पढ़ा था, ये याद है ना? 13.6 Z²। Yes, Z sir. NI बोल गया था मैं गलती से। Z की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर हाइड्रोजन है तो, और अगर ग्राउंड स्टेट है तो N की वैल्यू भी क्या हो जाती थी? 1। इसीलिए ये लिखते थे। लेकिन ये कब था? हाइड्रोजन एटम के लिए तो चेंज नहीं होगा, लेकिन कौन सी स्टेट में था ये? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए था, सिर्फ ग्राउंड स्टेट। लेकिन ये ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है क्या? ये तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इसलिए NI लिखा। क्लियर है सबको? यस सर। बहुत आसान था, Yes, यही sir. हमारा ब्रह्मास्त्र था। आयनाइजेशन एनर्जी जब भी आए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर रखा है उसका। फिर भी किसी को डाउट है, यू कैन आस्क। नो सर। नहीं सर। बोलिए बोलिए। नो डाउट सर। नहीं सर। रोहित No, रोहित sir. कुमार रोज आता है, लेकिन रोहित कुमार मेरी बात का जवाब नहीं देता। रोहित यस सर आ आ गई गई। आवाज? ठीक है, और समझ भी आ गई। चलिए फिर, यस सर। तो ये आ गया 30.6। अब यहां पर देखो क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम दे रखा है बोहर्स ऑर्बिट में। द एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट इज L। बोहर ऑर्बिट बोले तो N की वैल्यू क्या होती है उसमें? 1। वेरी हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन अज्यूम टू रिवॉल्व इन सेकंड ऑर्बिट, यानी पहले तो वो बात कर रहा है N इज इक्वल टू 1 की, उसमें एंगुलर मोमेंटम कितना दे रखा है? L। जब वो कह रहा है कि N की वैल्यू कितनी हो जाए? 2। तो बताओ एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज होगा? पहले तो बोल देता हूँ N की वैल्यू 2 है तो एंगुलर मोमेंटम कितना है? L। तो कर सकते हो क्या ट्राई? यस सर। यस सर। करो फटाफट। कुछ खाने को है क्या आज? सर डी। नमकीन है। सर भूख लगी है। हाँ तो सही, खाना तो था, निकाल के बैठा था, बस ये क्या निकाल के बैठा था, डी ऑप्शन है सर जी। सर ये क्या है? निकालने बैठा हूँ, बोल रहे डी डी डी। खाने देते हो? D 12 ये कह रहे हो क्या? यस। ए ऑप्शन। कोई कह रहा है A। भी तो लगेगा इसमें। सर कोई नहीं, आप खा लो थोड़ी देर, हम सोच लेते हैं।
ना 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 हो ना, सकता है अभी B मैं एक बार और C ट्राई में कर से लेता हूँ, आप खा लो। बाद में खाएंगे अब तो। अगर आप खा लो मैं ट्राई बाद कर लेता हूँ एक बार। ए और डी में ऑप्शन बताओ फटाफट। मैं मजाक कर रहा था। बताओ बताओ ए और डी में ऑप्शन, ए या डी? डी। सर डी। डी। तो 90% बच्चे कह रहे हैं डी। आइए चेक करते हैं। सर फिर मैं ही गलत देखो हूँ। भाई एल की वैल्यू क्या होती है, पहले के लिए निकालते हैं। एन NH अपॉन 2 पाई। एन की वैल्यू करेंगे 1, एल की वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन 2 पाई। 2 पाई। सेकंड के लिए बताते हैं एल डैश। एल डैश क्या है 2 के लिए, एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2h अपॉन 2 पाई। 2 और पाई h अपॉन 2 पाई को पहले ही क्या लिख सका है, एल। एल एल डैश किसके इक्वल हो जाएगा? 2L टू के। एल 2L तो जिन बच्चों ने 2l बोला था वो सारे बच्चे गलत सही। है। गलत हैं, गलत हैं, गलत सर हैं, मेरे को एक बार तो डर लगा मैं मैंने ही ठीक गलत था। बोला। सब गलत हैं। क्यों एल सर? आएगा इसका, एल आएगा। एल डैश की वैल्यू थोड़ी पूछी है, उसने पूछा है कि कितना चेंज चेंज हो रहा है। चेंज होगा। पहले एल था, अब 2l आया है। 2L में तो से change एल कितना माइनस हुआ? किया एल आएगा। एल आएगा। एल ऑप्शन ए। बता देता देख हूँ लो दोबारा। मैंने बोला था ना। चेंज कितना था? चेंज बोले तो फाइनल एल में से इनिशियल एल Initial माइनस L। कर दो। फाइनल एल है 2l, इनिशियल एल है सिर्फ एल, तो 2l में से एल गया एल, तो चेंज कितने का हुआ है? एल का। एल का। अगर वो पूछता ना, अगर वो पूछता कि भाई फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना है तो लिख लेते 2l। 2L। ऑप्शन में एल है, मैंने जान करके, उनके पास टाइम था B1 वालों के पास, तो मैंने उनको गलत भी जान करके करवाई थी ये चीज। मैं यस यस बोल रहा था, ठीक है सब बोल रहे थे यस यस। समझ में आ रही है? ये चीज बहुत मैंने इंपॉर्टेंट नो बोला। हाँ, तुम में से भी बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की है, 2l निकाल दिया। उनको तो चलो मैंने कंफ्यूज किया था, तुमने तो अपने आप ही कर रखा है 2l। समझ रहे हो? जी सर। हाँ, जिसने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ये देखो सबसे गलत बात, जिसने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आपसे क्वेश्चन तुम ही पढ़ोगे। चलो सर करें आपने आगे। फिर भुजिया की बात लगा दी हुई थी, कहाँ से पढ़ना था? आंसर के बाद लगाइए भुजिया की बात। भुजिया तो मैंने कुछ आंसर बोला मैंने ही नहीं। दिया ही नहीं था। मैंने भी दे दिया था सर, हम भुजिया देख रहे थे। अभी देखते हैं, भुजिया तो है ही नहीं मेरे मैंने पास। दिया था। पहले फिर बताओ क्या है? क्वेश्चन में किसी को डाउट? नो सर। सारे डाउट ना क्लियर। ही क्वेश्चन में ना ही सॉल्यूशन में है। चलिए फिर क्वेश्चन पढ़ेगा कौन, फटाफट बताओ। यामिनी। केशव पढ़ेगा, केशव। पिछला क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना उसने, पढ़ो केशव, Yes. जोर से A पढ़ो। small particle of mass m moves in such a way that its potential energy U equal to half m omega square r square, where omega is जो constant and r पोटेंशियल एनर्जी, रुक जाओ। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है एक पार्टिकल की जो ऐसे घूम रहा है, किसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? m हाफ m ओमेगा स्क्वायर। आर स्क्वायर। ओमेगा कांस्टेंट है, r क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। अब पढ़ो एज्यूमिंग से। assuming Bohr's quantization of momentum and circular orbit, the radius of nth orbit will be proportional to dash. वो कह रहे दो अजम्पशन लो, एक तो कैसा है ये अजम्पशन वैलिड है बोहर्स क्वांटाइजेशन का। बोहर्स क्वांटाइजेशन बोले तो L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। इसी को बोलते हैं क्या बच्चे? बोहर्स क्वांटाइजेशन। अच्छा, दूसरी चीज क्या बोल रहा है वो? सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में घुमा रहा है तो फोर्स क्या लग रही होगी? सेंट्रीपिटल। वेरी गुड, Centripetal mv force, स्क्वायर mv square upon r. इन दोनों अजम्पशन को दिमाग में रखते हुए रेडियस निकाल लो, r की वैल्यू निकाल लो। लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में क्या या सेकंड में? nth orbit. ऑर्बिट में। तो r n की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है क्या सबको? क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो सर। तो एक स्मॉल पार्टिकल है, मास m का, मूव सच दैट, एनर्जी दे रखी है उसकी, ठीक है। अच्छा, और ये सब कुछ तो हो गया। अब मेरे को पूछा कि रेडियस बताओ nth ऑर्बिट का। अच्छा, रेडियस निकालना है nth ऑर्बिट का। नहीं पता सर कैसे निकालें। अब एक बात बताओ, रेडियस निकालना है nth ऑर्बिट का, वैसे तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन बाय जेड। z।
तो आप साफ साफ लिख सकते थे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर और आप ये लिख के भी इक्वल आएंगे टू और भी होता है option- 0.529। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत। गलत, क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशन की बात है। यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन दे रखी है, एक पार्टिकल बोल रखा है, पहली बात तो है ना, वो मूव कर रहा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है। समझ में आ रही है? कंडीशंस गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, अब निकालना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर हर जगह नहीं होगा, अब स्पेसिफिक कंडीशंस मेंशन है कि उसकी एनर्जी इतनी ही है। हमारे पास जो एनर्जी थी हमको पता था क्या कितनी थी? हम तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते थे? हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर, है ना, और डिवाइड बाय 2 और करते थे तो 1/4 हो जाता था। बट यहाँ पर तो कुछ और चीज दे रखी है, और ओमेगा में कन्वर्ट भी करेंगे तो भी आर स्क्वायर ऊपर आ रहा है। हमारी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर थी। यहाँ पर क्या है सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। पर जब भी स्पेसिफिक कंडीशन गिवन है तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूले को दिमाग में मत रखना, अपना खुद से निकालना पड़ेगा। क्लियर है? आइए फिर देखो, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है बच्चे, तुम मेरे को पता है कि इन दोनों assumption को यूज करता हूं, पर मैं एक चीज का बताऊं तुम्हें। अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है ना, तो याद रखना पोटेंशियल फोर्स जो होती है वो ग्रेडियंट होती है पोटेंशियल एनर्जी का। फोर्स किससे निकल सकती है? अरे पोटेंशियल एनर्जी के ग्रेडियंट से। किससे निकल सकती है? माइक, ये कैमरा बंद हो गया था। फोर्स किससे निकल सकती है? पोटेंशियल एनर्जी के ग्रेडियंट से। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, du बाय, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड ही है, du बाय dr। u क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट होता था पोटेंशियल का, वैसे फोर्स किसका ग्रेडियंट है? पोटेंशियल एनर्जी का। किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। अब एक बात सुनो, यानी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दूं? d बाई डी आर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। क्या आ जाएगा? किसकी वैल्यू आ जाएगी? मतलब ये पूछ रहा हूं मैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो किसकी वैल्यू आएगी बच्चों? फोर्स की आएगी। कर दो ना, u की वैल्यू पुट कर दी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। आओ पुट करते हैं। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ तो कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट है, r स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 2r। तो 2r, 2 से 2 गया सर, f की वैल्यू आ जाएगी m ओमेगा स्क्वायर r। क्लियर है? ये फोर्स आई। अच्छा सर, यहाँ पर जो भी फोर्स हो, लेकिन इसने कहा पार्टिकल घूम रहा है, तो फर्स्ट सेकंड अजम्पशन बोल रही है फोर्स सेंट्रीपिटल होनी चाहिए, यानी यही जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। तो m ओमेगा स्क्वायर r किसके इक्वल लिख दूं? mv स्क्वायर अपॉन r। याद करते हो ना ऐसे कि अगर पार्टिकल अट्रैक्शन में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिख देते थे सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। जब प्लेनेट की बात कर रहे थे, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को किसके इक्वेट कर देते थे? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वेट कर देते थे। ऐसे यहाँ पर जब पार्टिकल के ऊपर फोर्स आई और पार्टिकल अगर घूम रहा है तो जो फोर्स आई है वो कौन क्या प्रोवाइड कर रही होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। तभी तो पार्टिकल कैसे घूम रहा है? सर्कल में। हमने फोर्स निकाल ली ये, लेकिन वो कह रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रख दिया। तो v की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? v स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। तो यानी v इज इक्वल टू रूट r ओमेगा स्क्वायर r ओमेगा इज इक्वल टू r ओमेगा। हाँ या ना? पहले तो यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर, नहीं है। नहीं सर। पक्का? कौन सी assumption Yes, यूज कर sir. चुके हैं हम? कौन सी assumption यूज कर चुके हैं? वो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। फर्स्ट या सेकंड? वेरी गुड। कौन सी है वो? फर्स्ट या सेकंड? बोर्ड के हिसाब से सेकंड। तो v की वैल्यू तो निकल ली, अब एक assumption रह गई हमारी, हमने निकालना है r की वैल्यू, और एक assumption रह भी गई बोहर्स की। तो बोहर क्या कहता है वो assumption भी लिख लो। यही कह रहा था क्या? यस सर। l की जगह क्या पुट कर सकते हैं? mv r। अच्छा m तो ठीक है, v की वैल्यू अभी निकाली है, r ओमेगा। तो v की जगह क्या पुट कर दोगे? r स्क्वायर ओमेगा। तो r ओमेगा जब पुट करोगे साथ में r एक और भी है, तो क्या आ जाएगा? ये फटाफट सोल्व करो, अब तो मैथ का काम है। m r स्क्वायर ओमेगा।
NH अपॉन 2 पाई। 2 पाई भाई तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखो, NH पाई M ओमेगा M ओमेगा। लेकिन ये R अंडर स्क्वायर है, रूट लेकिन R के लिए क्या कर दूंगा, इसका रूट कर देंगे। रूट तो देखो N के कैसे प्रोपोर्शनल आ रहा है, R डायरेक्टली Under root. डायरेक्टली अंडर रूट। डायरेक्टली रूट n। तो ऑप्शन नंबर A ए A for तो बच्चा apple. पहली बार इस क्वेश्चन को देखेगा वो लगा के आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। डी। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वो बोर पढ़ रहा है, वो कह देगा बोर मॉडल वैलिड है। तो हमने पढ़ा था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, सर ने तो यही कहा था, नहीं तो देखो अब सर की फीस वापस मांगूंगा, है ना, ऐसा करने की कोशिश करेंगे। बट हमने देखा था ना, सर ने ये भी तो बोला है कि वो कब थी, कंडीशन भी तो बताई थी ना, इसमें वो कंडीशन नहीं है, इसमें कुछ अलग कंडीशन दे रखी है पोटेंशियल एनर्जी की, तो उसके कारण n की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, R की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और वो R की वैल्यू कैसे निकाली आप तुम्हें याद रहना चाहिए सब। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। देख लो, कुछ भी डाउट है क्या? नो सर नहीं है। एक चीज बताऊं, नहीं, देखो, sir. नहीं बताओ। सर। अगर इस फॉर्म में दे रखी है पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर, सिर्फ इसी फॉर्म में, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर सकता है। अगर इस फॉर्म में दे रखी है तो सीधा ही लर्न कर लो ना, तुम्हें एक फॉर्मूला पता तो है, v इज इक्वल टू R ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में, पता नहीं? यस सर। Dilemma Yes, sir. वही आएगा हमेशा नहीं, लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर दी तो दिक्कत आ जाएगी। तो तुम याद कर सकते हो इस कंडीशन, इस स्पेसिफिक कंडीशन में कि v किसके इक्वल आ रहा है, R ओमेगा। आर ओमेगा के। R ओमेगा आ रहा है, तो यानी फर्स्ट सेकंड कंडीशन तो अपने आप इक्वेट पता हो गई, v R ओमेगा आ गया। लेकिन अब फर्स्ट में डाल दो यहाँ से आगे स्टेप L की वैल्यू में, और R आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट n। देख लो किसी को कोई भी डाउट है तो। नो सर नो नहीं है। नहीं सर। नो सर। ये होमवर्क थे वो। अब ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन देखना, इसमें खास चीज पता लगेगी, पहले तो तुम ट्राई करो, बहुत खास चीज पता लगेगी इसमें। यस सर। अनिकेत, बच्चे समझ में आ रहा है ना आपको सब जो भी हो रहा है? Yes, sir. तो चलो फिर हमारे लिए क्वेश्चन पढ़ दो फटाफट। पढ़ दो। द रेडिएशन, बोलो। The radiation corresponding to 3 to 2 transition of hydrogen atom falls on a metal surface to produce photoelectrons. Electrons are made to enter a These electrons- magnetic the फील्ड। रुक जाओ देखो, अनिकेत ने कहा, अनिकेत कह रहा है, रुक जाओ अनिकेत, की रेडिएशन निकली है कहां से कहां, हाइड्रोजन एटम है, n इज इक्वल टू कौन सी लेवल से बच्चे, 3 लेवल से 2 की तरफ गया। तो अगर जब यहां से यहां जाएगा तो क्या एमिट करेगा, ऑब्वियस सी बात है कुछ एनर्जी एमिट करेगा, हाँ या ना? यस सर। ये जो एनर्जी एमिट करी थी, ऐसा क्वेश्चन किया भी था जिसमें ये जो एनर्जी एमिट करी थी वो कहाँ डाल दी थी वापस, कौन से एटम पे, याद हो तो Helium atom. हीलियम एटम पे, है ना? वैसा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर कुछ फर्क है। पहले तो ये स्टेप समझ में आया सबको, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट किया तो क्या निकालेगा वहां से, एक हायर लेवल से लोअर लेवल एक एनर्जी जाएगी सर, बाहर निकलेगी कुछ रेडिएशन की फॉर्म में। अच्छा, उसके बाद पढ़ो, यहां से पढ़ो, द रेडिएशन, ये जो निकली है ये एनर्जी है, ये रेडिएशन जो निकली है वो कहाँ गिरी है अनिकेत, ऑन अ metal surface of मेटल metal सरफेस। तो हम यहाँ पर क्या बना देते हैं, एक मेटल सरफेस। अगर आप तुम्हें पता है एनर्जी मेटल के सरफेस पर जड़ पड़ती है तो वहां से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या निकले होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़ो, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ फेंक दिए, किसके अंदर, इन द मैग्नेटिक फील्ड में। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिए तो ये कैसे पाथ में घूमेंगे, सर्कुलर पाथ, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है ना, सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो उसका रेडियस का फॉर्मूला मैंने रटवा रखा था, अगर अब किसी को याद ना हो MV upon QB. R इज इक्वल टू mv अपॉन
QB QV है ना। तो देखो ये कंसेप्ट, ये कैसा क्वेश्चन है, कितने इससे मिलकर बना है कंसेप्ट से, कितने कंसेप्ट से मिलकर बना है क्वेश्चन बताओ। 4 4 4 4 से कहाँ मिलकर बना है, कितने से बना है, 5 3 से बना है। तीन पहला चैप्टर है एटम का, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइड से डी अच्छा, ग्राउंड ठीक है स्टेट में सर। आ रहा है। दूसरा चैप्टर कौन सा है, जब मेटल सरफेस से टकरा रहा है, तो वो कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा। जब वो सर इलेक्ट्रॉन सेकंड वाला निकल जो गया है मेटल सरफेस से, तो कौन सा चैप्टर में पढ़ा था ये, कौन सा इफेक्ट होता है ये कौन सा इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो ड्यूअल नेचर में पढ़ा था। तीसरा कौन सा है, यस मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये मैं कंसेप्ट सर्कुलर वाला भी गिन रही थी। कोई बात नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी तीन कंसेप्ट, यानी 3 अलग अलग चैप्टर से मिलकर एक क्वेश्चन बना है। समझ में आ रही है बात, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए आओ अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट, ये थर्ड के लिए तो फॉर्मूला यही हो जाएगा, है ना, सिंपल। सेकंड में जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इसने पूछा भी क्या है हमसे, वर्क फंक्शन पूछा है। तो वर्क फंक्शन कौन से पार्ट में होगा, फर्स्ट में, सेकंड पार्ट में या थर्ड पार्ट में, बताइए। सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट में। सेकंड में फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, और 5 पूछा है इसने, तो 5 कैसे आ जाएगा, E E माइनस, माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है। और तीसरी बात क्या पूछी है इसने, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कुछ एनर्जी भी तो आई होगी ना, वो एनर्जी कैसे निकलेगी, E का फॉर्मूला फर्स्ट पार्ट से, माइनस या 13.6 Z स्क्वायर 1 बाय n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 बाय n इनिशियल का स्क्वायर। ये कौन से स्टेप कंसेप्ट का है, फर्स्ट। ये 3 फॉर्मूले लगेंगे, इससे बाहर नहीं लगने वाला कुछ। जिसको कंसेप्ट पता है उसको फॉर्मूलाज भी पता है, दिख रहे हैं क्या सबसे पहले। लेकिन मेरे को फोकस किस पे रख के रखना है, कौन से फॉर्मूले पे, जो निकालना है वो फॉर्मूला कौन सा है, फाइव वाला, R वाला। अब अगर फाई निकालना है बच्चों, वर्क फंक्शन निकालना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए मेरे को बताओ, एनर्जी और एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी कौन सी है जो निकली है यहाँ से, और यहाँ से निकली है, तो कौन सा, कहाँ से निकलेगी एनर्जी, फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड फॉर्मूले से, फर्स्ट वाले से। इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी निकाली, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हुआ तो कितनी एनर्जी निकली, तो वो तो हमें पता ही है ना सर, फर्स्ट फॉर्मूले से 13.6 Z स्क्वायर 1 बाय NF का स्क्वायर माइनस 1 बाय NI का स्क्वायर। अब हाइड्रोजन एटम दे रखे क्या, या हाइड्रोजन लाइक एटम है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, हाइड्रोजन है दे रखा है। यस सर, हाइड्रोजन एटम। तो Z की वैल्यू 1, दिख गया 1 हो गई। फाइनल स्टेट क्या है उसकी बताओ, 2 एन फाइनल 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, का स्क्वायर 4 माइनस 1 बाय 9। अब ये बार बार बताऊं क्या आंसर क्या आएगा, 5 बाय 30। 6 into 5 by 36। लर्न हो गया क्या ये, चलो। तो मतलब एनर्जी की वैल्यू तो यही आ गई सर, ये किसकी वैल्यू आ गई, एनर्जी की। अच्छा, तो ई तो पता लग गया, अब क्या चाहिए बस, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालनी, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं पता, लेकिन थर्ड कंसेप्ट से मेरे को V पता लग सकता है। क्यों, अगर R mv by qb है तो V क्या आ जाएगा, R R by m। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, HV माइनस हाफ mv स्क्वायर। हाफ m की जगह तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही, V स्क्वायर की जगह क्या लिखूं बच्चे, Q स्क्वायर B स्क्वायर, आगे R स्क्वायर बाय m का स्क्वायर, Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2m, सॉरी बिल्कुल। तो Q की वैल्यू तुम्हें पता ही है 1.6 into 10 raised to power, रुक जाओ। ये जो एनर्जी निकलेगी ये किस में निकलेगी, जूल में निकलेगी सर। लेकिन क्वेश्चन में देखो आंसर किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वोल्ट में डिवाइड कर दो ना, किससे, 1.6 into 10 raised to minus 19।
सबको पता है ना, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए Yes, sir. 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ से डिवाइड करना पड़ता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 6 into 10⁻⁻⁹ जूल। राइट? हाँ या ना? यस ये है क्या एक्चुअल में? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर 2m, ये भी तो क्या है सर? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे गया, अगर मैं ये क्यू एक स्क्वायर गया। की जगह यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? वैसे भी इलेक्ट्रॉन है तो क्यू स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1.6 into 10 to the power minus. और ये भी क्या है? ई ही तो है। Yes, sir. ये गया एक ई से एक ई कट भी गया, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? ई बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m। ई क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ बी क्या है सर? देखो ध्यान से, 3 into 3 into 10 to the power minus 4. यानी 3 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर। आर कितना है सर? 10 मिलीमीटर शायद, है ना? हाँ देख लो। Yes. तो 10 मिलीमीटर बोले तो 10 इंटू 10⁻³ मीटर का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 9.1 minus 30। 10 to the power minus 31. kg. अब कैलकुलेशन में तो आपको स्ट्रोंग होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने ट्राई भी किया था, मैंने B1 वालों को दिखाया भी था कि हमने अप्रोक्सीमेट किया था, हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट करके आ रहा था 1.2 समथिंग। बट आप देखो अगर मेरा 1.2 आ रहा है तो मैं ऑप्शन सीधा सीधा लगा के आऊंगा 1.1, B वाला. लेकिन 1.1 बी वाला। लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि देखो ऑप्शन में बहुत, जब भी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन तभी वैलिड होंगे जब ऑप्शंस के बीच में गैप बहुत ज्यादा होगा। याद है ना? बोला था ये बात। यस अगर आप देखो 1.1 और 0.8 में कितना गैप है? सिर्फ 0.3 का. 0.3 का। और यहाँ पर जब अप्रोक्सीमेशन करी थी मैंने तो 9.1 को तो 9 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सोल्व करा तो मेरे का कुछ 30, ये 36 को मैंने 35 लिख दिया। 36 को 35 लिखते ही 1 का डिफरेंस तो यहीं से आ गया मेरा। समझ में आ रहा है? तो अप्रोक्सीमेट करना यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी मुझे, इसलिए आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको ये बात? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, देखो मैं पहले भी वहां पर भी मैंने ये चीज लिखी थी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन वाला. इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन ये लेंथी है। अगर किसी को कैलकुलेशन अच्छे से अप्रोक्सीमेशन करना आता है वो कर सकता है। अब यहाँ पर तुम सीधा लिख सकते थे, अगर यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁹ है, मैंने इसको लिख दिया था 0.8, लिख सकते हो ना? हाँ या ना? काट के सीधा ही। Yes, sir. हाँ बच्चे तू कुछ बोल रहा है? Yes sir. नहीं सर. No sir, कोई नहीं तो या तुम इसको ना लिखो ऐसा, तुम सीधा इसको लिख दो, इसे 16 का जो 10 है वो पार्ट नीचे ले जाओ, 1.6 को लिख दो 16 और डिवाइड बाय दो 10, तो 16 3 48, 48 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? या सिंपल 16 को 9 से तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो तो 44 हो जाता है, 144। अब ध्यान से देखना, नीचे फिर से 9.11 है, इसको भी 9 लिख दोगे तो 144 बाय फिर 9 फिर से क्या आ जाएगा? लगभग 16। दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes. है ना? Yes, sir. अब इसको चेंज Yes, करना तो ये लगभग अगर सोल्व करोगे तो ये शायद 10 टू पावर ऊपर देखो कितना बन रहा है। 9 तक मेरे को बच्चों ने बोला था कि 90 -31 बन रहा है, नीचे भी -31, -8 नीचे 10 और है, गया तो ये लगभग 1.6 के इक्वल आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी हमारी। तो मेरा पिछली बार आया था 0.8, अब क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन दूसरे तरीके से किया है, मेरा आंसर देखो कितना आया था? 1.6 ना काइनेटिक एनर्जी। इनका देखो क्या आया, कितना आया? 0.8 0.8. 1.8075। चाहे 1 पॉइंट समथिंग है लेकिन ये पार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे ऑप्शंस में 0.3 क्लोज है, सिर्फ कितना क्लोज है? 0.3। एक अगर 0.8 है तो दूसरा क्या है? 1.1। अगर 1.1 ऑप्शन ना होता ना तो अप्रोक्सीमेट काम कर जाता मेरा, फिर मैं साफ साफ लिख सकता था कितना? 0.8। बट क्योंकि 1.1 इन्होंने ऑप्शन में डाल रखा है तो मेरे को क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, सबको क्लियर है ये बात? यस जी. यस सर। Yes. Yes, sir. तुमको ये कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी यहाँ पे, वरना क्या है, जैसे अब इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है? 1.075
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन ये जो एनर्जी इसको मल्टीप्लाई करके आएगी वो कितनी दे रखी है शायद 1.89, कितनी 1.89 1.89। तो ध्यान से सुनो, मेरे को तो क्या चाहिए था, यहां से चाहिए था ना, फाई किसके इक्वल था बच्चे, काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ई तो मैंने निकाल लिया था, हमने तुमने अभी भी बताया कितना था हमने 1.89 1.89 और काइनेटिक एनर्जी कितना थी माइनस 1.075। दोनों को माइनस करोगे आंसर आ जाएगा हमारा 0.8। आंसर देखो, फिजिक्स पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स पार्ट में मैंने आपको बताया 3 कंसेप्ट लगे हुए हैं, तीनों को कैसे यूज करना है वो सब आ गया। दिक्कत कहाँ आएगी तुम्हें यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। जो बच्चे कैलकुलेशन में अच्छे हैं ना वो इसको कर सकते हैं थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, लेकिन जिनकी कैलकुलेशन वीक है वो कुछ टाइम के लिए इसको साइड में रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन आप या तो अगर टाइम है अच्छा खासा तो पूरी कैलकुलेशन करके देख लेना, ऑप्शन देख लिया करो। अगर ऑप्शन होता 1 2 3 4 5 तो आराम से तुम्हारा आया 1.1। समझ में आ रहा है? फिर फंसोगे या नहीं फंसोगे? फिर क्या दिक्कत थी? अगर ऑप्शन 0.8 ना हो, 0.8 की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑप्शन है 1 2 3 4 5 और तुम्हारा आंसर आ रहा है 1.5 भी या 1.4 आ रहा है, तो क्या ऑप्शन लगाओगे? सिंपल 1 लगाओगे सर। 1.8 आ रहा है तो क्या लगाओगे सर? 2 लगाओगे सर। बट अगर ऑप्शन में क्लोजनेस है तो आपको एक्यूरेसी का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे। यस सर, यस सर। कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पहले वो पूछो, इसके बाद एक ही क्वेश्चन करेंगे। नो सर। देखो कंसेप्ट में कोई डाउट है? कितने कंसेप्ट यूज हो रहे हैं बच्चे? 3 कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। मैंने अपना फोकस कौन से वाले फॉर्मूले पे रखा है? जो चीज मेरे को निकालनी है, मेरे को निकालना क्या था? वर्क फंक्शन। मैंने 5 वाले पे फोकस रखा। 5 वाले के लिए मेरे को चाहिए एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मेरे को निकली मैग्नेटिक फील्ड वाले कंसेप्ट से, क्योंकि वहां से वेलोसिटी आ गई। और एनर्जी कहां से निकली? सिर्फ एनर्जी वाले फॉर्मूले से, एटम वाले फॉर्मूले से। वो क्या था? 13.6 Z² इंटू 1/, NF का स्क्वायर माइनस चलो फिर अब यहाँ पर देख लो। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ेंगे। देखो, अगर एक को इफ वन वर टू अप्लाई बोहर मॉडल टू अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है कितने का मास? m का। उसका चार्ज क्या है? q। वो भी किस में फील्ड मूव कर रहा है बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो बताओ उसकी एनर्जी बताओ, लेकिन कौन से लेवल पर? nth लेवल पर। nth लेवल पे। E n की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू? E n की वैल्यू बताओ। E n की। वैसे तो E n की वैल्यू अगर बोहर मॉडल में देखते हैं तो क्या आती है? -13.6 Z² अपॉन n n²। ये आती है। बट इसके लिए तो मेरे को क्या चाहिए? n की वैल्यू। तो चलो कोई बात नहीं, किसकी वैल्यू नहीं पता? Z की। या तो z निकालो पहले, या तो पहले z निकालना पड़ेगा, या मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। क्या सर? जो गिवन है बोहर मॉडल का मतलब एक और चीज भी तो होती है, L = NH/2π। और अगर वो इन्फ्लुएंस मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो उसके पास, हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला है mv/QB। ठीक है, L को खोल के क्या लिख सकते हो बच्चों? MVR। पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल। ठीक है, MVR = NH/2π। यहाँ से उठा लो, कितना है R? NH/2π mv। यहाँ से R की वैल्यू क्या आएगी? अच्छा, R की mv/QB = NH/2π। ये क्या बन जाएगा बच्चों? खुद सोचो। देखो एनर्जी पूछी है, अगर एनर्जी पूछी है तो मैंने एक चीज पढ़ा की हुई है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही एनर्जी का क्या होता है? मैग्नीट्यूड। याद है ना? टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता था एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी के। मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल, वही किसका मैग्नीट्यूड होगा? वही किसका? टोटल एनर्जी का।
तो काइनेटिक एनर्जी के लिए एक टर्म बननी चाहिए हाफ mv²। तो पहले बनाते हैं जो बन रहा है, m भी है v का स्क्वायर भी है, पहले तो इसको साइड में लिखो। क्या बच गया बच्चे, क्यूबी बच गया इज इक्वल टू NH/2 तो mv² किसके इक्वल आ जाएगा देखना, NH/2 और साथ में क्या आ रहा है मल्टीप्लाई में क्यूब डिवाइड बाय m, यही हो रहा है ना। यस सर। अब ध्यान से देखो, मेरे को तो काइनेटिक एनर्जी में हाफ मिसिंग लग रहा है, तो दोनों साइड किससे डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं हाफ से, हाफ के साथ। ये तो बन गया काइनेटिक एनर्जी। ये किसके इक्वल आ जाएगा, NH QB बाय 2 to 4 पाई। यही कौन सी होगी सर, टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हुआ करता था, काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है, NH/4πm, सी ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ था क्या इस क्वेश्चन में, जो यूज था मैंने वही कर दिया सर। इसने कहा था मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने मेरा फॉर्मूला यूज कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में, R = mv/QB। इसने कहा बोर मॉडल, तो मैंने कहा बोर मॉडल में या तो एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर लो सीधा ही। एनर्जी के फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि क्या नहीं था, Z नहीं था, वरना मैं तो सीधा ही लगाने को तैयार था। अगर मेरे को एटम बता देता ना, तो मेरे को नहीं पता था, तो मेरे को -13.6 Z² नहीं यूज कर सकता था। तो बोर मॉडल का मतलब दूसरा भी तो होता है, वो क्या था, NH/2 L = L की वैल्यू पुट करी mr की फॉर्म में, और r की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, mv/QB। बस देख लो, किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है पूछ लो। सर नो सर नहीं है सर, रिपीट कर दो। कर देते हैं। देखो बच्चे, यहां पर मेरे को क्या चीज दो चीजें दे रखी थी, एक बोहर मॉडल है, दूसरा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में। बोहर मॉडल है तो मेरे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन L = NH/2 और पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में, तो बच्चे मैं क्या लिख सकता हूँ, R रेडियस उसका, R = mv/QB। तो मैं इन दोनों का फॉर्मूला यूज करके एनर्जी निकालनी है। अब एनर्जी निकाल लो या काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, बात सेम है, क्योंकि हमें पढ़ा हुआ है कि टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूं। मैंने कहा L की जगह क्या लिख सकता हूं, mv/r = NH/2 तो यहां से मैंने mv तो ठीक है, r की जगह क्या पुट कर दिया बच्चे, बताओ वंश, r की जगह क्या लिख सकता हूं, mv/QB। तो मैंने mv/QB लिख दिया। यहां से क्योंकि मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूं, तो मेरे को हाफ mv² बनना चाहिए। mv का स्क्वायर तो आराम से बन गया, बचा हुआ वैसे का वैसे लिख दिया। तो mv², ये m वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, QB मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये बन गया। अब हाफ नहीं था, तो इसलिए मैंने दोनों साइड किससे डिवाइड कर दिया बच्चे, हाफ से। तो ये तो बन गया काइनेटिक एनर्जी, यहां पर वैसे का वैसे लिख दिया, 2 2 हो गया 4। क्लियर है सर? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है और तो पूछो, वरना मिलेंगे बच्चे 8:30 बजे, तभी पूरा रिवाइज कर लेंगे चैप्टर को अच्छे से। 8:30 बजे सब आ जाना, ठीक है? यस सर। नो सर, बाय। चलो ठीक है बच्चे, रेस्ट कर लो 10 मिनट पूरे। यस सर, बाय बाय सर। थैंक यू सर, मिलते सर 10 मिनट बाद। बाय, गुड नाइट सर। बाय सर। बाय सर। नहीं, पूरा बात बोल रहा हूँ।